देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू है मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2। देखो ये क्वेश्चंस में अगर थोड़ा सा सोच लोगे ना तो मॉड्यूलस को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे को, है ना। मॉड्यूलस से मतलब बिना मॉड्यूलस को ओपन किए भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ कि क्या करना, मॉड्यूलस को ओपन करके ही सॉल्व करना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब मॉड्यूलस को ओपन करना तो आता नहीं, यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स से, 2 ही मिल रहे हैं। एक तो क्या देखो x माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो एक तो x बराबर 1 और दूसरा क्या x माइनस 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 2। ठीक है, कितने पॉइंट्स मिल गए अपने को, 2 पॉइंट मिल गए। एक तो कौन सा मिल गया 1 और दूसरा कौन सा मिल गया 2 मिल गया। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। कौन कौन से, एक तो ये पार्ट, इसमें तो क्या है x की वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, एक तो x की वैल्यू क्या है 1 से कम है। दूसरे वाले पार्ट में x की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है। भाई इस वाले पार्ट में ये जो ब्लॉक बना इसमें क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से तो ज़्यादा है लेकिन 2 से क्या है कम है। और तीसरे वाले पार्ट में x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। ठीक है, इक्वल के साइन 1 पे यहाँ लगा दो, 2 पे यहाँ लगा दो, कैसे भी कर लो। आ गया समझ में। ठीक है, क्या किया, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक तो x बराबर 1 और दूसरा x बराबर 2। एक तो 1 और एक 2, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो x का मान 1 से कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x का मान किस किस के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, और तीसरे वाले में x का मान क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे बताओ, देखो जब x का मान 1 से कम है, ध्यान देना x की वैल्यू 1 से कम है तो ये नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव। भाई 1 ज़्यादा की x रे, अरे 1 से कम x का मान तो 1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू बनेगी, और नेगेटिव बनेगी तो नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पर जब x का मान 1 से कम है, 1 से कम है तो क्या करोगे, माइनस से ही गुणा करोगे x माइनस 2 को। क्यों, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव बनेगी। जैसे 1 से कम कोई भी वैल्यू ले लो, 0। ठीक है, 0 यहाँ रखोगे तो 0 माइनस 1 क्या होता है, माइनस का 1। जैसे ही पता चला भाई अंदर माइनस बन रहा है, किससे गुणा कर दो, माइनस से गुणा कर दो। और 0 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 2, तो यहाँ भी क्या कर दिया, माइनस से गुणा कर दिया। सोल्व करो, देखो इसको, माइनस माइनस प्लस का तो 1 और माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस के कितने बन गए 3, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस के 2x। ठीक है, दूसरे वाले में देखो x का मान क्या है, 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है। ठीक है, जब x का मान 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे देखो x का मान 1 से ज़्यादा है तो x बड़ा है या 1 है, अरे x की वैल्यू बड़ी है मतलब पॉजिटिव संख्या है, तो पॉजिटिव होगी तो किससे गुणा करोगे, प्लस से ही गुणा करोगे। प्लस से किसको, x माइनस 1 को। और यहाँ पर x का मान 2 से कम है, अरे 1 से तो ज़्यादा है लेकिन 2 से क्या है, कम है। 2 से कम है तो नेगेटिव वैल्यू बनेगी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, माइनस से गुणा करो। ठीक है, देखो प्लस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स प्लस 2, ये गया 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तीसरा देखो, तीसरे में क्या आ रहा है, x का मान 2 से ज़्यादा है। अब x का मान 2 से ज़्यादा है तो 1 से तो ज़्यादा हो गई, अरे 2 से ज़्यादा 50, 100, 200 सारे ही है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव बनेगा और ये भी पॉजिटिव बनेगा, तो डायरेक्ट जोड़ दो, x और x 2x माइनस 3 हो गया। क्लियर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, इस मॉड्यूलस को ओपन कर लिया अपन ने। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 था। सबसे पहले 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, एक तो x बराबर 1 और एक x बराबर 2। ठीक है, क्या चेक करना है, जब नेगेटिव वैल्यू बनेगी तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई और पॉजिटिव बनेगी तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई। यहाँ बोल रहा है, बोले x का मान 1 से कम है। x का मान 1 से कम होने का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या है, 1 से कम है तो नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है, और नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी नेगेटिव से। ठीक है, पहले वाले में दोनों को नेगेटिव से और आखिरी वाले में दोनों को पॉजिटिव से। ठीक है, बीच में क्या होगा भाई, ये तो अगर ये दोनों माइनस में है ना तो पहली वाली नेगेटिव से और दूसरी वाली किससे गुणा होती है, वो सॉरी पहली वाली पॉजिटिव से और दूसरी वाली नेगेटिव से। कुछ समझ में आया क्या। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोल रहा है, बोले इसके अंतराल 0,2 में अवकलनीयता का परीक्षण करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। कहाँ पर चेक करनी है रे, 0,2 में। ठीक है, 0,2 में। अब 0,2 में चेक करने का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक इंटरवल गिवन है, ठीक है, a, b,
इंटरवल ए कोमा बी। इसके अंदर डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि सबसे पहले तो ए और बी के बीच में आने वाले हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ए और बी के बीच में जैसे 0,2 के बीच में डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो 0 और 2 के बीच में आने वाले हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। मतलब 0.1 पे भी होना चाहिए, 0.5 पे भी होना चाहिए, 1 पे भी होना चाहिए, 1.5 पे भी होना चाहिए और 2 पे भी होना चाहिए। जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना 0 और 2 के बीच में, उन सबके अंदर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फिर दूसरी बात, एक के ऊपर फंक्शन का कौन सा डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और बी के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब 0 के ऊपर तो राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को बराबर नहीं करते। 0 के ऊपर तो केवल क्या करना है अपने को कि राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले इसमें क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो कौन से मिल रहे हैं भाई। एक पॉइंट तो कौन सा, 1 और एक कौन सा, 2। ठीक है, 2 ही पॉइंट मिल रहे हैं। एक तो कौन सा मिल रहा है, 1, और एक कौन सा मिल रहा है, 2। तो एक के ऊपर तो क्या चेक करोगे, डिफरेंशियबिलिटी। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होने चाहिए। एक तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, लेकिन 2 के ऊपर केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए इसके ऊपर। और ये 0 का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ चेक कर लेते हैं, x बराबर 1 के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट x बराबर 1 दिख रहे हैं ना, साफ दिख रहे हैं पॉइंट। तो कहाँ पर चेक करो, x बराबर 1 के ऊपर। x बराबर 1 के ऊपर क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब f डैश 1 - 0, और इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस fa। fa का मतलब f1 और अपॉन में x माइनस 1, यही होता है। अब क्या होगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस का मतलब f1 माइनस h माइनस f1 और अपॉन में 1 माइनस h माइनस 1, तो कितना बचेगा, केवल माइनस का h बचेगा। ठीक है ना, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पहले भी बताया, दोबारा बता देता हूँ यार। f डैश 1 माइनस 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f a माइनस h माइनस f a और अपॉन में माइनस h। a की जगह क्या दे रखा है, x बराबर a की जगह क्या चेक कर रहे हैं अपन, x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं। तो f a माइनस h का मतलब 1 माइनस h माइनस f a का मतलब f1 और अपॉन में कितना आता है, माइनस का h आता है। अब इसकी वैल्यू निकाल दो, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h की वैल्यू, f1 माइनस h। एक बताओ x का मान 1 से कम या ज़्यादा, भाई 1 से कम है, 1 में से माइनस हो रहा है, तो 1 से कम कहाँ आ रहा है, x का मान। यहाँ पे x का मान 1 से क्या है, कम है, तो कौन सा फंक्शन, 3 माइनस 2x। तो देखो 3 माइनस 2 और x की जगह कितना, 1 माइनस h। ठीक है, माइनस फंक्शन की 1 पे वैल्यू, तो देखो x बराबर 1 का है, x बराबर 1 यहाँ है, तो उत्तर कितना आता है, 1 आता है। तो ये 1 और अपॉन में कितना, माइनस का h। लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आएगा, 3 माइनस 2 प्लस 2h माइनस 1 अपॉन में माइनस का h। ठीक है, देखो इसको सोल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे क्या आएगा देखो, -2 और -1, -3 और +3 तो कट जाएगा, और कितना बचेगा, 2h बट्टे में माइनस का h, h से h गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना बच जाएगा, माइनस का 2, और उत्तर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव किसके ऊपर, 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, f डैश 1 + 0। ठीक है, और वो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। ये तो फॉर्मूला होता है fx माइनस f है अपॉन x माइनस a, और किसके ऊपर, 1 के ऊपर निकाल रहे हो, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 प्लस का मतलब 1 प्लस h माइनस f1 और अपॉन में 1 प्लस h माइनस 1, तो कितना बचेगा, h बचेगा। वही कहानी, लिमिट h टेंड्स टू 0, f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन में h, तो a की जगह कितना लिख दिया अपन ने, 1 लिख दिया। देखो सॉल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 प्लस h की वैल्यू,
f1 प्लस एच। एक बात तो x का मान 1 से ज़्यादा है, तो x का मान 1 से ज़्यादा तो यहीं आ रहा है, उत्तर कितना आता है 1 ही आता है भाई, x पे तो डिपेंड ही नहीं करता, उत्तर कितना आएगा हमेशा 1 आएगा। माइनस फंक्शन की 1 पे वैल्यू, फंक्शन की 1 पे वैल्यू भी कितनी है 1 ही है, और अपॉन में कितना आएगा h, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, और 0 अपॉन h कितना होता है 0, और आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ये बताओ मेरे को, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन x बराबर 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और जब x बराबर 1 पे ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो सकता है क्या भाई? 0 और 2 के बीच में ये 1 आता है, तो जब 1 के ऊपर ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो इस इंटरवल में भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, सीधी से एक लाइन लिख देना, f डैश 1 माइनस 0 बराबर नहीं है f डैश 1 प्लस 0 के, ठीक है? तो क्या हो जाएगा f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल, f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल 8x इज इक्वल टू 1, ठीक है? f(x) x बराबर 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए क्या होगा f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0,2, अतः f(x) अंतराल 0,2 में भी अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है? आ गया समझ में? लिख लो। हाँ ये सही है। तो देखो पांचवा क्वेश्चन देखो, f(x) इक्वल टू x tan इनवर्स x tan इनवर्स x, ये तो कब? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो, और आंसर 0 होता है कब होता है? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो, ठीक है? x इक्वल टू x tan इनवर्स x होता है कब होता है? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो, और 0 होता है कब होता है? जब x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, कहाँ पर चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी? x बराबर 0 के ऊपर, और x बराबर 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब f डैश 0 के ऊपर 0 माइनस 0, और इसका मतलब क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) माइनस f(0), और अपॉन में कितना x माइनस 0। देखो सोल्व करो, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) की जगह क्या लिखोगे? देखो h टेंस टू 0 हो गया, 0 माइनस का मतलब 0 माइनस h, तो वो f माइनस h हो जाएगा, माइनस f(0), और अपॉन में कितना आ जाता है माइनस h, वही f लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन में माइनस h, तो a बराबर x बराबर a की जगह किस पे? x बराबर 0 पे, तो क्या आएगा f a माइनस h, a बराबर 0 तो 0 माइनस h माइनस f a का मतलब f(0), और अपॉन में कितना माइनस h हो गया। सोल्व कर लो इसको, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, ये फंक्शन काम में आएगा, क्या लिखोगे माइनस h tan इनवर्स x की जगह कितना माइनस h, माइनस फंक्शन की 0 पे वैल्यू, फंक्शन की 0 पे वैल्यू है 0, ये वाला फंक्शन काम में लेना है ना कि वो फंक्शन काम में लेना है, ठीक है? तो ये 0, और अपॉन में कितना माइनस h। देखो दो फॉर्मूले काम में ले रहा हूँ, वो फॉर्मूला एक ही काम में ले रहा हूँ, एक तो इसको एज इट इज रख रहा हूँ माइनस h, और tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स माइनस x, tan इनवर्स माइनस x किसके इक्वल होता है? माइनस tan इनवर्स x के इक्वल होता है। याद है ना, एक तो कौन कौन से साइन इनवर्स माइनस x, एक tan इनवर्स माइनस x, और एक कोसेक इनवर्स माइनस x। ये तो क्या होता है माइनस साइन इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x, और माइनस कोसेक इनवर्स x, और ऐसे ही थे अपने कोस इनवर्स माइनस x, सेक इनवर्स माइनस x, और इन दोनों के साथ में कोट इनवर्स माइनस x। वो क्या होता है पाई माइनस साइन, वो कोस इनवर्स माइनस x, सेक इनवर्स माइनस x, और कोट इनवर्स माइनस, वो सॉरी पाई माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है? पाई माइनस सेक इनवर्स x, और पाई माइनस कोट इनवर्स x, ठीक है ना? वहाँ पाई माइनस निकल के बाहर आता है, और यहाँ पे डायरेक्टली माइनस आ जाएगा, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, और यहाँ पे कितना बच जाएगा केवल h, माइनस 0 का कोई मतलब है नहीं, और अपॉन में कितना माइनस का h, s से h गया, s से h गया, तो क्या बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, देखो माइनस और tan इनवर्स h लगा दूँ क्या? लिमिट कितना आएगा देखो माइनस, और tan इनवर्स कितना बनेगा
जीरो, और इसका आंसर जीरो होता है। अरे टेन थीटा की वैल्यू जीरो कहाँ होती है? जीरो के ऊपर, तो टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। आगे समझ में आ गया? अब क्या निकालोगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश जीरो प्लस जीरो, और इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो और अपॉन में एक्स माइनस जीरो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस का मतलब जीरो प्लस एच, तो वो एफ एच माइनस एफ जीरो और अपॉन में कितना? एच। सोल्व करो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एच की वैल्यू एच टेन इनवर्स एच, एच टेन इनवर्स एच माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो और अपॉन में एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेन इनवर्स एच और अपॉन में एच, एच से एच गया। अभी मत लगा देना, लिमिट ध्यान रखना, ये एच अभी खत्म हुआ है, अभी तक एच था ना अपॉन में, पहले इसको हटाओ आराम से। ऐसे क्या लिख दो? टेन इनवर्स एच लिख दो। अब क्या लगाओ? लिमिट लगाओ। क्या आएगा? टेन इनवर्स एच की जगह कितना? जीरो, और टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? एफ डैश जीरो माइनस जीरो किसके बराबर है? एफ डैश जीरो प्लस जीरो के। तो क्या लिख दोगे लास्ट में? एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अतः एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय होगा। आ गया समझ में? सिंपल ही तो था। छठा प्रश्न देखो, फंक्शन एफ एक्स है वन माइनस कोस एक्स, वन माइनस कोस एक्स अपॉन टू, ठीक है। और ये कब होता है? जब x की वैल्यू जीरो या जीरो से कम हो। और एक फंक्शन है x माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, ये कब? जब x की वैल्यू जीरो या x की वैल्यू जीरो से ज़्यादा। और कहाँ पर चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी? x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, ठीक है। कहाँ पर चेक करोगे? x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। देखो कैसे करोगे? सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो एक दो बातें याद रखनी है तुम लोगों को। एक तो वन माइनस कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला पता है क्या? वन माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? वन माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और वन प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले याद रह जाएंगे। वन माइनस कोस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और वन प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। एक बात तो ये, कल एक बात बताई थी मैंने तुम लोगों को, लिमिट एच टेंस टू जीरो या फिर एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? वन होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? वन होता है, ये पता है। अब देखो क्वेश्चन मान लो इस तरीके से आ गया कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू निकालनी है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो वो तो कंसेप्ट लगेगा नहीं भाई, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन कर दो। ऊपर क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। तो क्या करो? देखो एक पार्ट ये तो बन ही सकता है ना भाई, थोड़ा तो शॉर्ट करो इसको। ऐसे तो कर ही सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको इतना तो लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन एक्स, एक को तो अलग कर दिया। और दोबारा क्या लिख रहा हूं? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स लिख दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी? वन, और इसकी वैल्यू पता है? जीरो। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली एक्स की जगह जीरो रखोगे तो साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, और उत्तर कितना हो जाएगा इसका? जीरो हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, इस तरीके से। तो देखो अब सोल्व करते हैं इसको। हाँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहां पर चेक कर रहे हो? जीरो पे। तो एफ डैश जीरो माइनस जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो और अपॉन में एक्स माइनस जीरो। अब तो रट गया होगा। और इसका मतलब क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस जीरो, माइनस का मतलब जीरो माइनस एच, तो क्या आएगा? एफ माइनस एच माइनस एफ जीरो, और अपॉन में कितना आता है? माइनस एच। वही लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ए की जगह क्या लिख दिया अपन ने? जीरो लिख दिया। अब सोल्व करो इसको। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच, एफ माइनस एच कौन सा फंक्शन काम में लोगे? पहले तो ये बताओ। एक्स की वैल्यू जीरो से कम है, तो एक्स की वैल्यू जीरो से कम है तो ये फंक्शन काम में लोगे। क्या आएगा? देखो वन माइनस कोस और एक्स, एक्स की जगह कितना? माइनस एच अपॉन में कितना? टू, माइनस फंक्शन के जीरो पे वैल्यू, फंक्शन के जीरो पे वैल्यू, यही फंक्शन काम में आ रहा है। क्या लिखोगे? वन माइनस कोस एक्स की जगह कितना? जीरो,
और अपॉन में कितना 2 और अपॉन में इन सबके अपॉन में कितना आ रहा है माइनस का h आ रहा है। ये लाइन समझ में आ गई क्या? f माइनस एच, एक्स की जगह कितना लिख दिया माइनस एच लिख दिया, f 0 x की जगह कितना लिख दिया 0 लिख दिया। सोल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस देखो 1 माइनस कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कोस इनवर्स माइनस एक्स का बताया था, जो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। यहाँ पे तो कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा के, सेक माइनस थीटा भी किसके बराबर होता है सेक थीटा के, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। तो कोस में माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस कोस एच आएगा, अपॉन में कितना आएगा 2, और ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 0। 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और 0 अपॉन 2 का मतलब 0 हो गया, और अपॉन में कितना आ रहा है माइनस का h। इस माइनस h को यहीं ले लेता हूँ, यहीं तो आएगा ना बाद में, तो इस तरीके से पलट के आ गया समझ में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बन गया 1 माइनस कोस h अपॉन में माइनस का 2h बन गया। अब दो ऑप्शन है, एक तो क्या कि कोस h का क्या कर दो एक्सपेंड कर दो, कोस h का एक्सपेंड, कोस x का एक्सपेंड आता है ना, क्या आता है कहाँ से शुरू होता है 1 से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। उस तरीके से सोल्व कर दो, x की जगह h लिख दो, एक से एक कट जाएगा, लास्ट में h से h भी कट जाएगा और सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरा क्या तरीका है अपने पास में 1 माइनस कोस h दिख रहा है ना, तो 1 माइनस कोस h का फॉर्मूला लगा दो। कैसे लगाओगे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, तो थीटा की जगह क्या है h बाई 2, और अपॉन में कितना आ रहा है अपॉन में माइनस का 2h। इतना समझ में आ गया, 2 से 2 भी गया, इसको देखो माइनस को आगे ले लो या तो है ना, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस आगे ले लिया ठीक है, और क्या बच गया अपने पास में साइन स्क्वायर h बाई 2 और अपॉन में कितना h। अब इसको कैसे सोल्व करें, अभी थोड़ी देर पहले बताया था साइन स्क्वायर x अपॉन x, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक साइन x अपॉन x को अलग कर देते हैं, दूसरे को अलग कर देते हैं, स्क्वायर में से साइन स्क्वायर x में से एक साइन x अलग और एक दूसरा साइन x अलग। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ h बाई 2 है, लेकिन यहाँ तो h बाई 2 है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले इनको अलग तो करो, देखो माइनस का 1 तो ये ऐसे कैसे, अरे माइनस का मतलब -1, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक बार ऐसे लिख दूं क्या इसको, साइन h बाई 2 अपॉन h, यहाँ ध्यान रखना यहाँ स्क्वायर नहीं है तो इसको तो अलग कर दिया, और इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 बाई साइन स्क्वायर h बाई 2, केवल इतना ही बचेगा साइन स्क्वायर h बाई वो सॉरी साइन h बाई 2, क्या बचेगा साइन h बाई 2। समझ में आ गया ना, साइन h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, तो साइन स्क्वायर h बाई 2 हो गया, और h अकेला यहाँ पे, या तो यहाँ लेते या फिर यहाँ लेते एक जगह। अब इसको कल सोल्व कर रहे थे अपन, कैसे करोगे 2 से भाग दे दो और 2 से ही गुणा कर दो, तो अब क्या बचेगा देखो -1, इसकी वैल्यू कितनी है देखो, इसकी वैल्यू है 1, तो इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1, लेकिन ये अपॉन में 2 भी तो बच गया, तो इसको क्या लिखोगे 1 अपॉन 2, और फिर इनटू इसकी वैल्यू कितनी है 0, h की जगह 0 रखोगे तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये 0 हो गया, आंसर कितना हो गया 0 हो गया। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई, अरे आ गई क्या, ठीक है। अब क्या निकालोगे राइट हैंड डेरिवेटिव, अरे ये समझ में तो आ गया ना यहाँ तक तो, ठीक है। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो 0 पे निकाल रहे हो तो f डैश 0 प्लस 0, और इसका मतलब क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 और अपॉन में कितना x माइनस 0। अब रखो इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या लिखोगे 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 प्लस h, तो x की जगह कितना आएगा 0 प्लस h, 0 प्लस h को क्या लिख देता हूँ h माइनस f 0 और अपॉन में कितना h, लिमिट h टेंड्स टू 0। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू बताओ h पे, ये बताओ h का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव भाई x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन काम में आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 से ज्यादा, तो क्या काम में लोगे x की जगह क्या लिखोगे h माइनस 2h स्क्वायर और अपॉन में कितना 2, माइनस फंक्शन के 0 पे वैल्यू तो 0 ही होगी, ऐसे रे 1 माइनस कोस 0 अपॉन
2, ये वाला फंक्शन काम में लोगे ना x बराबर 0 पे, तो 1 माइनस कोस 0/2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। नहीं आएगा ये समझ में, लिमिट h टेंड्स टू 0, h माइनस 2h²/2 भाई x का मान पहले क्या है 0 प्लस में निकाल रहे हैं, 0 प्लस तो x का मान 0 से ज्यादा यहाँ है तो क्या आएगा h माइनस 2h²/2 आएगा। ठीक है, तो वो ऐसे कैसे लिखा माइनस f0 का मतलब x बराबर 0, x बराबर 0 में 1 माइनस कोस 0/2 आ गया और अपॉन में h। ठीक है, ये फंक्शन तो कब काम में लेते हैं जब x का मान 0 से कम हो या 0 के बराबर हो, और ये वाला फंक्शन कब काम में लेते हैं जब x का मान 0 से ज्यादा हो। इसको सॉल्व करो, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो समझना थोड़ा सा, 1 माइनस 1/2 0 हो गया भाई, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये तो कोई काम करा नहीं, यहाँ पे ये बचेगा ये बचेगा ये बचेगा और अपॉन में क्या आएगा h आएगा, ऊपर से मैं h कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा 1 माइनस 2h और अपॉन में कितना बचेगा 2h, ये h यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, आ गया क्या ये समझ में। ठीक है, क्या होगा h से h गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना बचा 1 माइनस 2h/2 बचा, यहाँ तक h अपॉन में था, यहाँ नहीं है, अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओगे तो 1 माइनस 2 इंटू एच की जगह 0/2 हो गया, कितना बचेगा 1/2 हो जाएगा, 2 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है, तो क्या आ गया 1/2। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 0, वहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 1/2, तो f डैश किस पे 0 पे, f डैश 0 माइनस 0 बराबर नहीं है f डैश 0 प्लस 0 के, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा कहाँ पर, x बराबर 0 के ऊपर। आ गया समझ में। ठीक है, 7वां प्रश्न, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला यार। 7वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन, एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x⁴m cos 1/x। ठीक है, कब जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो, और फंक्शन की वैल्यू 0 होती है कब होती है जब x की वैल्यू किसके इक्वल हो 0 के इक्वल हो। और इस फंक्शन को अपने को क्या बताना है, x इज इक्वल टू 0 पर तो संतत मतलब कंटिन्यूस फंक्शन बताना है, लेकिन कब जब m की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, और फिर x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल बताना है, कब जब m की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है वही x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस बताना है और x बराबर 0 पर ही डिफरेंशिएबल बताना है, लेकिन m पे कंडीशन खुद ही आ जाएगी, जैसे अपन ने क्वेश्चन पहले किया था सेम इसी तरीके का, है ना, जिसमें क्या आया था m की वैल्यू अरे 0 से ज़्यादा बताई था ना, एग्जाम्पल था याद हो तो अब देखो सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, कहाँ पर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 के ऊपर क्या चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, तो क्या बोलोगे सबसे पहले उसको लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, कैसे निकालते हैं कंटिन्यूटी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट की और वो बराबर हो जाए फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब यहाँ पर कहाँ चेक करो x बराबर 0 पे, तो 0 पे क्या हो जाए फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो उस टाइम पे क्या बोल देंगे अपन फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट को किससे डिनोट करते थे f 0 माइनस 0, और इसका मतलब क्या होता था लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अरे केवल fx ही आता है। ठीक है, फंक्शन की क्या करते हैं वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, और इसका मतलब क्या होता था लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस का मतलब क्या माइनस h। आगे समझ में। ठीक है, f 0 माइनस 0 लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या होते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, और इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h। सोल्व करो इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, f माइनस h यही फंक्शन काम में आएगा, तो क्या लिखोगे माइनस h की पावर m cos -1/h। भाई क्या लिखोगे 1/-h, तो उसका मतलब क्या हो गया -1/h हो गया। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में, अब कहीं ऐसे करने लग जाओ fx माइनस f0/x-0 लिख दो, वो क्या होता है वो डिफरेंशियबिलिटी होती है और ये क्या है अपने कंटिन्यूटी। तो यहाँ क्या निकाल रहे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको सोल्व करोगे भाई x की वैल्यू h की जगह 0 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो कहाँ से कहाँ तक आएगी
-1 से +1 तक, और ये क्या हो जाएगा 0 की पावर m हो जाएगा, और 0 की पावर m क्या होता है 0 होता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त जरूरी है कि m की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर m की वैल्यू नेगेटिव हो गई, जैसे h की वैल्यू m की वैल्यू कितनी हो गई -10 हो गई, तो -10 हो गई तो m h कहाँ जाएगा अपॉन में, भाई क्या हो गया जैसे h की पावर -10, अब h की पावर -10 तो वो क्या हो गया 1/h की घात 10 हो गया, और 1/h की घात 10 हो गया, तो फिर वो अपॉन में h आ गया, और अपॉन में h आ गया तो फिर लिमिट लगाओगे तो h की जगह क्या आ जाएगा अपॉन में 0 आ जाएगा, और अपॉन में 0 आ जाएगा तो फिर लिमिट एग्जिट से नहीं करेगी। तो क्या होना चाहिए भाई, m की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो लिमिट लगा सकते हो, m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो लिमिट नहीं लगा सकते। तो देखो क्या लिखोगे, एक तो दो तरीके, यहाँ भी दो तरीके बताए थे, वहां पे साइन था फंक्शन जब एग्जांपल करवा रहा था तो उसमें से माइनस बाहर आ रहा था, तो एक माइनस तो ये था और एक माइनस यहाँ से आ रहा था, तो -1 की पावर m, और फिर -1 एक यहाँ से आ रहा था, तो कितनी बन रही थी m +1 बन रही थी। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक तो -1 की पावर m, -1 की पावर m, एक क्या लिख रहा हूँ h की पावर m, और इसको लिख रहा हूँ cos 1/h। क्यों? क्योंकि cos -θ किसके बराबर होता है, cos θ के। cos में माइनस लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो cos θ के ही क्या होगा बराबर होगा। अब ध्यान दो, लिमिट लगा दूं, यहाँ क्या हो जाएगा -1 की पावर m, h की जगह कितना 0 की पावर m, और इंटू -1 to 1। क्यों? क्योंकि cos थीटा का मान हमेशा कहाँ से कहाँ तक आता है, -1 से +1 के तक आता है। यहाँ कोई ऐसे मत बोल देना सर अपॉन में h लिखा हुआ है, 1/h, ये तो क्या है cos, और ये क्या है कि एंगल cos थीटा है, और cos थीटा की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन -1 और 1 से, मतलब -1 से तो कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, -1 और 1 के बीच में आएगी। आ गया ये समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, लेकिन कब, जब m की वैल्यू क्या हो 0 से ज़्यादा हो। अगर m की वैल्यू 0 से कम हो गई तो ये जो ऊपर 0 बन रहा है ना, वो कहाँ आ जाएगा, अपॉन में 0 आ जाएगा। भाई मान लो -m हो गई, समझने के लिए समझो, देखो -m हो गई, -m हो गई तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा तो फिर अपन लिमिट ही नहीं लगा सकते। ये समझ में आ गया क्या? ऐसे ही देखो, ये तो क्या आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, अब क्या निकालोगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, f 0 + 0, और इसका मतलब क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx, और इसका मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + 0 प्लस का मतलब 0 + h। अब क्या होगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, fh की वैल्यू, fh की यही फंक्शन h की पावर m cos 1/h, h की पावर m cos 1/h। अब यहाँ लिमिट लगा सकते हैं आराम से, ठीक है ना, h की जगह कितना रख दो 0 रख दो, लेकिन उसके लिए वही कंडीशन कि m की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर m नेगेटिव है तो वो जो h ऊपर दिख रहा है ना, वो ऊपर नहीं होगा, कहाँ होगा, अपॉन में होगा, अपॉन में होगा तो फिर अपॉन में 0 बनेगा, अपॉन में 0 बनेगा तो लिमिट एग्जिट से नहीं करेगी। तो अब क्या कर दो, यहाँ पे लिमिट तो लगा दो भाई 0 की पावर m और cos 1/0, cos 1/0 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई, 0 से इसको गुणा करोगे तो उत्तर कितना आएगा 0, लेकिन वही कहानी m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। 0 से ज़्यादा होने का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी कहानी क्या निकालते हैं, फंक्शन की 0 पे वैल्यू, फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, तो देखो f 0 - 0 बराबर है f0 के, बराबर किसके f0 + 0 के। ये 0 - 0 का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन के 0 पे वैल्यू तीनों क्या है बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा fx इज कंटिन्यूस 8x = 0। fx x बराबर 0 के ऊपर कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। एक बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझना, मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी यार कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो 100% क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो 100% क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और उस टाइम पे मैंने एक बात और बोली थी कि 0 के ऊपर मान लो कंटिन्यूटी भी पूछे और डिफरेंशियबिलिटी भी पूछे, भाई कंटिन्यूटी भी पूछे और डिफरेंशियबिलिटी भी पूछे, तो पहले क्या निकालो,
डिफरेंशियबिलिटी प्रूफ कर दो। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया तो वो 100% क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, पहले मैंने लिमिट ही क्यों नहीं काढ़ी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है अपने को, एक कंडीशन प्रूफ करनी है कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक जगह तो 0 से ज्यादा, लेकिन दूसरे वाले में 0 से ज्यादा नहीं, दूसरे वाले में क्या होनी चाहिए, वो 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो वो दोनों तुम्हारे को प्रूफ करने ही पड़ेंगे। मान लो अगर केवल इतना सा क्वेश्चन आ जाता, कोई भी फंक्शन दे देता और क्वेश्चन ऐसे बोल देता कि x बराबर 0 के ऊपर बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो अपन पहले क्या निकालते, डिफरेंशियबिलिटी निकाल लेते। अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो 100% कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो। ठीक है, फिर अपन क्या चेक करते, डिफरेंशिएबल नहीं होता तो अपन आगे क्या चेक करते, कंटिन्यूटी फिर चेक करते। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है, कहां पर, x बराबर 0 पर, लेकिन क्या होगा, व्हेन m इज ग्रेटर देन 0, जब क्या हो, m का मान 0 से ज्यादा हो। क्लियर है? अब चेक करना है क्या, डिफरेंशियबिलिटी। कहां पर चेक करोगे डिफरेंशियबिलिटी, वही x बराबर 0 पे। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 चेक करना, वही x बराबर 0 पर है, लेकिन m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तब डिफरेंशिएबल है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो क्या निकालोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, f डैश 0 माइनस 0, और इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन में x माइनस 0। आ गया क्या समझ में? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहां पर, x बराबर 0 के ऊपर, वो क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन में x माइनस 0। तो वो क्या होगा, देखो, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस h माइनस एफ 0, और अपॉन में कितना आ जाता है, माइनस h। वही फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, और ए की जगह क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब देखो, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h की वैल्यू, f माइनस h यही होगा, माइनस h की पावर m, समझना, देखो, माइनस h की पावर m, फिर क्या आएगा, कोस माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा आगे, माइनस f0 की वैल्यू 0। ठीक है ना, फंक्शन की x बराबर 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 है, और अपॉन में कितना, माइनस का h। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान दो, इसको ऐसे लिख रहा हूं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m, इसको लिख दूं क्या, कोस 1 अपॉन h, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, कोस माइनस थीटा किसके बराबर, कोस थीटा के, और अपॉन में कितना लिख दिया, माइनस का h लिख दिया। दिख रहा है ये? ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m कोस माइनस थीटा, मतलब कोस थीटा तो कोस 1 अपॉन h, और अपॉन में कितना, माइनस h। अब ध्यान दो, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h की पावर m लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख दूं, माइनस h की पावर m माइनस 1। क्यों? क्योंकि ये घात यहाँ से कटेगी तो कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। जैसे मान लो माइनस h की पावर 10 होती और नीचे माइनस h की पावर 1 है, तो ये काटोगे तो कितनी बचेंगी, वो 9 ही बचेंगी। और 9 का मतलब क्या भाई, जो भी लिखी हुई है उससे एक कम हो जाएगी। भाई घात यहाँ पे कितनी है, 1, ऊपर जाएगी तो माइनस 1, तो क्या हो गया, माइनस h की घात कितनी हो गई, m माइनस 1 हो गई। ये लाइन समझ में आ गई क्या? अरे एक कम हो जाएगी, माइनस h से इसको काटोगे तो क्या हो जाएगी, m माइनस 1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, कोस 1 अपॉन h हो जाएगा। अब लिमिट लगा दो, लेकिन लिमिट तो लगा देंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, m माइनस 1 की वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर m की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0 से ज़्यादा, वैसे यहाँ पर m माइनस 1 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मान लो m की वैल्यू 0 हो गई, m की वैल्यू 0 हो गई तो 0 माइनस 1 तो कितना होता है, माइनस का 1, तो फिर तो h अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन h हो जाएगा। अरे 1 अपॉन h की पावर 1 हो जाएगी ना, ऊपर माइनस 1 है तो, और 1 हो गया तो 0 हो जाएगा, तो 0 की पावर 0 भी नहीं होना चाहिए, इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। लेकिन 1 से क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, जैसे 1.5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लिमिट तो लगा दो, देखो 0 की पावर, अरे माइनस h को चाहे निकाल दो बाद, माइनस को ऐसे कैसे लिख दो, 0 की पावर m माइनस 1, और यहाँ पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, माइनस 1 से 1 तक। लेकिन क्या होना चाहिए, when m माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, m माइनस 1 कैसा होना चाहिए, 0 से ज़्यादा, और m माइनस 1 0 से ज़्यादा होगा तो m का मान किससे ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, जबकि m की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है।
ये समझ में आ रहा है क्या? एक कंडीशन साथ में चल रही है कि m की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है। क्लियर? ठीक है, एक बार इसको लिखो और उसके बाद में उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल ही लिया था, क्या निकालोगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? एफ डैश 0 प्लस 0, अरे 0 के ऊपर 0 प्लस 0, एफ डैश 0 प्लस 0, और एफ डैश 0 प्लस 0 का मतलब क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 और अपॉन में कितना? x माइनस 0। अब ये क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस h, एफ 0 प्लस h माइनस एफ 0 और अपॉन में कितना? h। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, बताओ एफ एच की वैल्यू, h की पावर m cos 1 अपॉन h, h की पावर m cos 1 अपॉन h माइनस f0 की वैल्यू कितनी है? 0 और अपॉन में कितना है? h। देखो इसको सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h की पावर m, ये समझ सकते हो, देखो डायरेक्टली -0 करोगे तो केवल ये पार्ट बचेगा, और जब इसमें h से भाग करोगे तो एक बताओ h से ये h कटेगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे h की पावर m माइनस 1 बचेगा। आगे ये साउंड में, और क्या बचेगा? cos 1 अपॉन h। ठीक है, लगा दो लिमिट 0 की पावर m माइनस 1, और क्या आ जाएगा यहाँ पे? cos की वैल्यू कहाँ से? -1 से 1 के बीच में, आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन वही कंडीशन है कि m माइनस 1 की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसका मतलब m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो वही कहानी, m इज़ ग्रेटर देन 1। तो क्या हो रहा है? देखो f डैश 0 माइनस 0 बराबर है f डैश 0 प्लस 0 के। कब बराबर है? जब m की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज डिफ्रेंशिएबल, एफ एक्स डिफ्रेंशिएबल है कहाँ पर? x बराबर 0 पर। लेकिन कब है? जब m की वैल्यू क्या हो? 1 से ज़्यादा हो। अगर 1 से कम हो गई, 1 से कम जैसे 0 हो गई, तो यार 0 माइनस 1 बनेगा और ये h का आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, और अगर h अपॉन में आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आ गया समझ में क्वेश्चन? कोई दिक्कत थोड़ी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, और एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ए टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कब होता है ये? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो। और फंक्शन की वैल्यू 0 होती है कब होती है? जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, समझना क्वेश्चन, देखो स्टार्टिंग वही है लेकिन आगे समझने की कोशिश करना। सबसे पहले कहाँ पर? x बराबर 0 के ऊपर, और x बराबर 0 के ऊपर क्या निकालोगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 के ऊपर क्या होता है? एफ डैश 0 माइनस 0 होता है, और इसका मतलब क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 और अपॉन में कितना? x माइनस 0। ये लाइन समझ में आ गई क्या? अब क्या निकालोगे? देखो लिमिट h टेंस टू 0, इसका मतलब क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस का मतलब 0 माइनस h, तो वो क्या हो जाएगा? f माइनस h, फिर माइनस f 0 और अपॉन में कितना? माइनस का h। समझ में आ गया ना कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है? फिर देखो लिमिट h टेंस टू 0, बताओ मेरे को f माइनस h की वैल्यू क्या आएगी? f माइनस h, देखो ये वाला फंक्शन काम में आएगा, ध्यान देना, 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर कितना? 1 अपॉन x की जगह लिखोगे माइनस h, तो माइनस h का स्क्वायर, तो माइनस h का स्क्वायर तो क्या होता है? प्लस h स्क्वायर ही होता है, तो क्या आएगा? 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h स्क्वायर। आ गया समझ में? माइनस f0 की वैल्यू 0 और अपॉन में कितना? माइनस का h। ठीक है, इसको देखो आगे सोल्व कर रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0। देखो ध्यान समझना, इसमें से 0 को माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये एज इट इज ये बचेगा। ठीक है, अब ये जो माइनस का साइन है उसको तो यहाँ ले रहा हूँ, मतलब -1 अपॉन लिख रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ? ये जो h है इसको यहाँ गुणा कर रहा हूँ, h 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h स्क्वायर। ये लाइन समझ में आ गई क्या भाई? ये माइनस h यहाँ आता ना,
तो वो माइनस तो यहाँ लिख दिया और ये यहाँ लिख दिया। लिमिट एच टेंस टू 0 -1/h इंटू 1 + e⁻1/h²। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है ना, जो जो माइंड में आ रही है बातें बताते जाओ। सबसे पहले तो अगर अभी तो लिमिट लगा नहीं सकते, और कब तक नहीं लगा सकते, जब तक कि ये अपॉन में क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, ठीक है। अपॉन में एच लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि अगर एच की जगह 0 रख दोगे तो अपॉन में 0 बन जाएगा, और अपॉन में 0 बन जाएगा तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंडेबल। दूसरा समझो, देखो और सोचो, 0 गुणा 1 + e⁻1/h²। 1/h² का मतलब प्लस इनफाइनाइट, और e⁻+ क्या होता है रे, इनफाइनाइट ही होता है। तो वो तो 0 और इधर गुणा इनफाइनाइट। अब 0 गुणा इनफाइनाइट भी क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। 0 को इनफाइनाइट से गुणा करने पर क्या आता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अभी तक तो लिमिट नहीं लगा सकते, ये अपॉन में एच लिखा हुआ है। अगर ये एच नहीं होता, देखो एक और क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर 3, याद हो तो क्या कर सकते हो रे, e⁻1/h² को कॉमन निकाल सकते हो भाई। प्लस से e⁻+ तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन e⁻∞ क्या होता है, 0 होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह अगर मैं करने की कोशिश करूं तो -1h तो है ही, और मैंने किसको कॉमन निकाला, e⁻1/h को कॉमन निकाला यहाँ से। तो 1 की जगह क्या बनेगा बता दो, 1/e⁻1/h, उसको क्या बोलते हैं, h² है ना, h² है। तो e⁻−1/h² और प्लस का 1, भाई कॉमन निकालने का मतलब होता है उससे भाग देना। तो e⁻1/h² को कॉमन निकाला तो यहाँ भाग दोगे तो वो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। अब यहाँ लिमिट लगाओ, यहाँ लिमिट लगाओगे तो ये तो 0, भाई ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, e⁻−1/h² हो जाएगा। अब ध्यान देना, -1 इंटू e⁻∞, e⁻∞ क्या होता है, 0, और अपॉन में कितना, 0, ठीक है। एक ये रहा 0 और +1, तो देखो 0 इंटू 0 + 1 का मतलब 1, तो वही क्या बन रहा है, 0/0 बन रहा है। 0/0 का मतलब क्या हो रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। आ गई बातें समझ में? तो ना तो देखो अभी डायरेक्टली लिमिट लगा सकते, ना ही दूसरा वाला कंसेप्ट काम में ले सकते, क्या, e⁻1/h² कॉमन निकालने वाला। ये बता इसलिए रहा हूं ताकि वो पहले वाले क्वेश्चन याद आ जाए तुम्हारे को, ठीक है। और तीसरा कंसेप्ट क्या है, अब तीसरा कंसेप्ट क्या है, एक्सपेंड भी तो कर सकते हो। तो एक बार एक्सपेंड करके भी देखो, और फिर भी अगर काम नहीं हो रहा, तो लास्ट में क्या लिख दोगे, ये जो फंक्शन है ना, इसके लिमिट ही एग्जिट्स है। वो लिमिट का मतलब समझे, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिट्स नहीं कर रहा, और लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिट्स नहीं कर रहा, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दो, देखो क्या करेंगे, अब लिमिट h टेंस टू 0 -1/h और फिर 1 + e⁻1/h² है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बच रहा है अपने पास में, इसका एक्सपेंड करना। अब एक्सपेंड किसकी तरह करोगे, e⁻x की तरह। e⁻x क्या होता है, 1 + x + x² / 2 प्लस इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, वो लिमिट h टेंस टू 0 तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा ही रहेगा, फिर -1/h इंटू 1 प्लस है। अब ये क्या होगा, देखो e⁻x, x का मतलब क्या है, x का मतलब है 1/h², ठीक है। तो क्या आएगा, देखो 1, तो फिर 1 प्लस x का मतलब क्या, 1/h², ठीक है। फिर प्लस x² / 2, x² का मतलब x² / 2, x² का मतलब 1/h⁴ और इंटू ⁻², समझ गए ना। x का मतलब क्या है, 1/h², तो क्या हो जाएगा 1/h⁴ इंटू ⁻², और इस तरीके से आगे बढ़ेगा। नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। देखो समझना, -1/, अब देखो अभी भी लिमिट लगा सकते हो क्या, अभी भी लिमिट नहीं लगा सकते। अब क्या करो, इस h को अंदर गुणा करो, h को अंदर गुणा करो, देखो h को अंदर गुणा करो, h को यहाँ गुणा करोगे तो कितना आएगा, h + 1/h + 1/h³ इंटू ⁻3, h को यहाँ गुणा करोगे तो h³ इंटू ⁻2, ठीक है, समझ गए। और इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब लगाना एक बार लिमिट लगाना, समझते हैं क्या बन सकता है। -1/h की जगह लिमिट रखोगे तो कितना, 0 प्लस 1/h क्या होता है रे, अरे 1/h का मतलब इनफाइनाइट है। 1/h ध्यान रखना, ये वास्तव में h टेंस टू 0 का मतलब वास्तव में 0 थोड़ी है, 0 पॉइंट समथिंग है, 0.0001 है। तो वो क्या हो जाएगा, 1 में h से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फिर वापस से प्लस 1/h³, तो वो 0 मतलब 1/0 रे, और 1/0 फिर से ये इनफाइनाइट, और प्लस इस तरीके से चलता जाएगा। तो एक वास्तव में क्या इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि ये -1/∞ बना है,
पर इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट में एक या जीरो जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, वो इनफाइनाइट ही आएगा। और -1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर उत्तर कितना आता है, जीरो। भाई ऐसे समझ लो -1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब 1 अपॉन जीरो, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, -1 इंटू 0 अपॉन 1। आंसर कितना हो गया, जीरो हो गया। अरे कोई भी नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर लगभग कितना आता है, जीरो ही आता है। आगे क्या बात समझ में, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड अपने एक एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल भी करवा दूंगा। लेकिन ये समझ में तो आ गया ना क्या बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या देखना है कि लिमिट अपन डायरेक्टली उसमें पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर लिमिट डायरेक्टली रखने का मतलब क्या किया कि अपन डायरेक्टली क्वेश्चन में लिमिट रख दिए और आंसर मिल जाए तो बढ़िया, नहीं मिले तो फिर आगे सेकंड मेथड होता है। सेकंड मेथड क्या होता है, उसके फैक्टर करना, फैक्टर, ठीक है। 10 लास्ट ईयर पढ़ी थी 10.1 और फिर पढ़ी थी 10.2। 10.2 में क्या होता था, फैक्टर करते थे। फैक्टर का मतलब समझ गए ना, गुणनखंड। गुणनखंड जैसे ऊपर लिखा हुआ है x² + 5x + 4 लिखा हुआ है, तो उसको क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, फिर लिमिट रखते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर क्या करो, उसको कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई हो रहा होगा, या फिर क्या कर दो, उसको एक्सपेंड कर दो, और फिर एक्सपेंड करने के बाद में उसको सोल्व करो। या ई वाले केस में क्या होता है, ई वाले केस में अपन क्या करते हैं, ऊपर e की पावर माइनस इनफाइनाइट बनाने की कोशिश करते हैं। e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ e की पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जीरो। तो फिर वो जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे फिर जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर नीचे भी जीरो बन गया तो वो 0/0 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में एक और मेथड आएगा। देखो 3 मेथड बता दिए। सबसे पहले तो डायरेक्टली लिमिट लगा दो, जैसे ये बताया तो तुम्हारे को, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, आंसर कितना होता है रे, 1। बस सीधा रख दो, cos 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पहला मेथड ये। फिर दूसरा मेथड क्या बताया मैंने, फैक्टर कर करके निकालने वाला। 10.2 में बहुत सारे थे, जैसे ऊपर x² + 5x + 4 लिखा हुआ है, नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, तो ऊपर के भी फैक्टर कर लो, इसके भी फैक्टर कर लो, कुछ ना कुछ कट जाएगा, और उसके बाद लिमिट लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लास्ट ईयर सीखा था। फिर तीसरा मेथड क्या है, एक्सपेंड करो। अगर ये नहीं हो रहा तो क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड कैसे, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x कितना निकाला अपन ने, 1। एक्सपेंड करके निकाला भाई, sin x को एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 वगैरह आएगा। x कॉमन लिया और उसके बाद में आंसर कितना आता है, 1 आता है। और भी बहुत सारी जगह पर ने एक्सपेंड किया है, क्लियर है। और फिर अगर एक्सपेंड में भी नहीं होता, और सारे रूल अगर कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर एक आता है DL हॉस्पिटल रूल, ठीक है। वो अभी नहीं है, तुम्हारे को आगे सीखने को मिलेगा, एक DL हॉस्पिटल रूल के नाम से आता है। तो फिर वो कोई हॉस्पिटल वाला कंसेप्ट नहीं है रे कहीं पे तुम्हारे को भाई ऑपरेशन थिएटर में ले जाके ऑपरेशन करने लगे, लेकिन फिर वो और आएगा तो उसमें और सीख लोगे। अभी के लिए अपने पास में ये 3 ही मेथड हैं, तो तीनों में दिमाग लगा लेना। और फिर भी नहीं हो रहा तो लास्ट में क्या लिख दोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिट्स, लिमिट एग्जिट्स नहीं करती, ठीक है, एक लाइन लिख देना। अब देखो यहाँ क्या कर रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 अपॉन, यहाँ क्या लिखा हुआ है h, और 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h²। मतलब क्या लिखोगे, e की पावर x, और e की पावर x की तरह एक्सपेंड करोगे तो क्या आता है, 1 प्लस, फिर एक और 1 प्लस x² का मतलब क्या, 1 अपॉन h², वो सॉरी 1 प्लस x आया अभी, 1 प्लस x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2। x² का मतलब 1 अपॉन h की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 2। नहीं है समझ में, अरे क्या होता है देखो, एक ये एक तो ये रहा, फिर उसके बाद में e की पावर 1 अपॉन h² मतलब e की पावर x, तो क्या होता है 1 प्लस x, तो 1 प्लस x का मतलब क्या है, 1 अपॉन h² प्लस h² अपॉन फैक्टोरियल x² अपॉन फैक्टोरियल 2। x² का मतलब 1 अपॉन h² का स्क्वायर, तो वो क्या होगा 1 अपॉन h की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 2, और प्लस इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब क्या करना है तुम्हारे को, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 अपॉन, ध्यान देना मेरी बात पे, एक और एक कितना रे, 2, और 2 को h से गुणा करोगे तो 2h, प्लस h को यहाँ गुणा करोगे तो 1 अपॉन h, प्लस 1 अपॉन h³ इंटू फैक्टोरियल 2, और इस तरीके से आगे बढ़े, ठीक है। चलो लिमिट लगा दूँ, लिमिट लगाऊंगा तो क्या बनेगा, 1 अपॉन 0, ये तो 0, ठीक है, वो सॉरी -1, फिर अपॉन 0 प्लस इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 अपॉन इनफाइनाइट लिख सकता हूँ। -1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है।
हो सकता है तुम लोग कहीं पे गलती से पहले सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, भरोसा नहीं है तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी मिल जाएगा तुम्हारे को इसी टाइप का, तो ये ध्यान रखना है तुम्हारे को। एक्सपेंड वगैरह सब कुछ करके फिर लास्ट में ही लिखना है ये बात की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब क्या निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब एफ डैश 0 प्लस 0, और इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन में एक्स माइनस 0। ये क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 और अपॉन में कितना, एच, ठीक है। 0 प्लस एच का मतलब क्या होता है, रे एच ही होता है। तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0, सबसे पहले एफ 0 प्लस एच मतलब एफ एच की वैल्यू क्या आएगी, 1/1 प्लस 1/1 प्लस e की पावर 1/h²। फिर उसके बाद में माइनस एफ 0, फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है 0, और अपॉन में कितना आएगा, प्लस का h आएगा, ठीक है। कैसे सोल्व करना है, लिमिट h टेंस टू 0, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/h इंटू 1 प्लस e की पावर 1/h², ठीक है। देखो लिमिट h टेंस टू 0 1/h, इसको क्या लिखोगे, 1 तो 1 प्लस e की पावर x, e की पावर x का मतलब 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर का मतलब 1/h² का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 1/h की पावर 4 और इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस आगे बढ़ेगा इसी तरीके से। लगा दो लिमिट, है रे, अभी लिमिट लगा दूँ क्या यहीं पे, यहाँ पे नहीं लगेगी। पहले क्या करोगे, h को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 1 और 1 है 2, 2 को h से गुणा करने पर 2h प्लस 1/h, h स्क्वायर से h है ना, प्लस 1/h³ इंटू फैक्टोरियल 2। देखो 1/0 प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, कितना आ गया 1/इनफाइनाइट, आंसर कितना 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसका मतलब फंक्शन x बराबर 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लिख दोगे ना दोनों बातें लास्ट में, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है ना हुआ, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स। एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ये तो कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, और आंसर कितना आता है 0 आता है। कब आता है, कितना आ रहा है 0 या 1 1 कब आता है, जब x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, दो तरीके हैं, एक तो मॉड्यूलस ओपन कर लो और दूसरा डायरेक्टली सोल्व कर लो। तो डायरेक्टली तो तुम खुद भी कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे मॉड्यूलस माइनस एच बनेगा। मॉड्यूलस माइनस एच की वैल्यू क्या होती है, प्लस एच होती है, और एच से एच कट के उत्तर कितना आएगा, वहाँ पे 1 आएगा, इस तरीके से। बाकी समझो मैं मॉड्यूलस ओपन करके बता रहा हूँ। एफ एक्स को लिखते हैं, देखो ध्यान देना, मॉड्यूलस एक्स की कितनी वैल्यू होती है रे, 2 वैल्यू होती है। एक तो क्या होती है माइनस एक्स, और एक क्या होती है प्लस एक्स होती है, यही होती है। माइनस एक्स तो कब होती है, जब एक्स की वैल्यू 0 से कम हो। प्लस एक्स कब होती है, जब एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो। और एक्स बराबर 0 पर इसने खुद ने वैल्यू दे दी। आ रहा है समझ में, चलो ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पर रखना देखे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा केवल माइनस, माइनस का मतलब -1, कब, जब एक्स का मान 0 से कम हो। प्लस एक्स रखना, एक्स अपॉन एक्स का मतलब क्या हो गया 1 हो गया ये, और यहाँ पर कितना उत्तर है ये 1 है। कुछ समझ में आया क्या करना है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स था, मॉड्यूलस एक्स अपॉन एक्स था। क्रिटिकल पॉइंट की बात करो तो क्रिटिकल पॉइंट केवल एक मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, x बराबर 0। अरे यहाँ पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो x का मान 0 से कम और दूसरा x का मान 0 से ज़्यादा, ठीक है। x का मान 0 से कम होता है तो मॉड्यूलस x नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव x अपॉन एक्स, तो आंसर कितना आता है -1, और नहीं तो क्या आता है प्लस का 1 आता है, और x बराबर 0 पर इसने खुद ने बोल दिया कितना होगा, उत्तर 1 होगा। नहीं आया क्या ये समझ में, आ गया ना, ठीक है। नहीं तो फिर डायरेक्टली सोल्व कर लेना, डायरेक्टली भी ये सोल्व हो जाएगा। अब देखो सोल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले कहाँ पर निकालना है अपने को, x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है, और x इज इक्वल टू 0 के ऊपर क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को x इज इक्वल टू 0 पे f डैश 0 माइनस 0 बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन में
x माइनस 0, देखो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस पे क्या हो जाएगा, f माइनस h हो जाएगा, ठीक है, माइनस एफ 0 और अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस एच। अब सोल्व करो, देखो लिमिट h टेंस टू 0, f माइनस एच की वैल्यू, f माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, x का मान 0 से कम है, नेगेटिव है, तो आंसर कितना आएगा -1, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मान लो तुम लोग ये नहीं बनाते तो f माइनस एच की वैल्यू निकालते, तो कैसे निकालते रहे, यहाँ पे वैल्यू रखते, ठीक है, यहाँ पे क्या रखते हैं भाई f माइनस एच, मतलब x की जगह कितना रखते हैं माइनस एच, तो क्या आता है मॉड्यूलस माइनस एच, और अपॉन में x की जगह कितना रखते हैं माइनस एच, ये तो क्या बन जाता h अपॉन माइनस एच, एच से h कट जाता और लास्ट में कितना आता तुम्हारे पास में -1 ही आता, समझ गए। फिर फंक्शन के 0 पे वैल्यू, फंक्शन के 0 पे वैल्यू कितनी है 1, तो -1 और अपॉन में -h, नहीं आया क्या समझ में, अरे आ गया ना, ठीक है। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस और माइनस है -2 अपॉन -h, ये गया, लिमिट h टेंस टू 0 2 अपॉन h, ये आ गया। अरे एग्जिट्स करेगी क्या, 2 अपॉन h लगाओ, देखे 2/0, कोई तरीका है क्या अपॉन में से h हटाने का, भाई 2 का कोई एक्सपेंड होता है क्या, ना तो कुछ एक्सपेंड कर सकते हैं, ना इसके क्या कर सकते हैं फैक्टर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या लिखोगे सीधा लिमिट डज नॉट एग्जिट्स, ठीक है। तो क्या लिखना है, एक लाइन लिखना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिट्स, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, लिख दोगे ना, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 0 के ऊपर एग्जिट्स नहीं करता, मतलब अस्तित्व में नहीं है, अतः फलन y बराबर fx x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। क्लियर है ये बातें, समझ में आ गई ना। और यहाँ से भी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, अगर दूसरे टाइप से बताऊं क्या, या फिर सीधा लिखते हैं मॉड्यूलस -h अपॉन में -h, मॉड्यूलस -h तो +h हो जाता, -h यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं लगा हुआ, ये -h ही रह जाता है, h से h कट जाता और उत्तर कितना आ जाता -1 आ जाता, वही -1 बट्टे -h, मतलब -2 बट्टे -h, वो होता है 2/h, और 2/h का मतलब अगर h की जगह 0 रखोगे तो बट्टे में क्या बनेगा, नॉट डिफाइंडेबल फॉर्म बनेगी, और इस तरीके से फिर बाद में लिमिट एग्जिट्स नहीं करेगी। समझ में आ गया होगा ना, लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, fx इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, कब, जब x की वैल्यू 0 से तो ज़्यादा हो लेकिन π/2 से क्या हो जाए, कम हो जाए। और क्या आता है 2 प्लस x माइनस π/2, 2 प्लस एक्स माइनस π/2 का होल स्क्वायर है, ये कब होती है, जब x की वैल्यू π/2 या π/2 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और कहाँ पर x इज इक्वल टू π/2 के ऊपर क्या चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। देखो कैसे चेक करोगे, x इज इक्वल टू π/2, इसके ऊपर क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब वही लिमिट, या फिर पहले क्या लिख दूँ f डैश π/2 के ऊपर π/2 -0, और इसका मतलब क्या होता है लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx माइनस f कितना आएगा π/2, और अपॉन में x माइनस π/2, ये क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 माइनस का मतलब π/2 माइनस h माइनस f π/2, और अपॉन में कितना आ जाएगा π/2 माइनस h माइनस π/2, मतलब कितना माइनस का h, वही लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन में माइनस h, एक की जगह क्या लिखा हुआ है π/2 लिखा हुआ है। देखो सबकी वैल्यू निकालो, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, f π/2 माइनस h, π/2 से कम या ज़्यादा, π/2 से कम है, और π/2 से अगर कम है तो देखो ये फंक्शन का मिलोगे, और ये फंक्शन का मतलब क्या हुआ 1 प्लस साइन, और x की जगह कितना लिखोगे π/2 माइनस h लिखोगे। यही फंक्शन काम में क्यों लिया, समझ में आ गया होगा ये तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू π/2 से कम है, और ये क्या है π/2 माइनस h का मतलब x की वैल्यू π/2 से कम होगी, माइनस f π/2,
यार बताना, देखिए एफ पाई बाई टू की वैल्यू कौन सा फंक्शन काम में लोगे, पहले तो ये बता दो। एक्स की वैल्यू पाई बाई टू के इक्वल ही आए तो ये फंक्शन काम में लोगे, और यहाँ पे जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख दोगे, पाई बाई टू लिख दोगे। तो देखो 2 की जगह तो 2 रहेगा, प्लस एक्स की जगह कितना आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू और इसका होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा माइनस का एच। ध्यान दो क्वेश्चन पे, अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस, देखो 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। 10वीं वाला फॉर्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोस और थीटा की जगह क्या आ गया, एच आ गया। और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे केवल वैल्यू है माइनस का 2, -2। ये पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू तो क्या है 0, तो केवल क्या बचेगा, ये माइनस और 2 और अपॉन में कितना, माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0, देखो 1 माइनस 2 क्या होता है, -1 और फिर प्लस कोस एच, तो इसको लिख दूँ कोस एच -1 अपॉन माइनस एच। इतना समझ में आ गया। अब देखो देखिए ऊपर कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, कोस एच -1। कोस एच -1 का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन 1 माइनस कोस एच का पता है। अरे 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे पहले क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना, लिमिट एच टेंस टू 0, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस कोस एच बन जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस एच। पहले तो ये माइनस माइनस गया, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस कोस एच क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 और अपॉन में कितना, एच। अब दिख रहा है क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। क्या करोगे, अभी थोड़ी देर पहले किया था। सबसे पहले तो इस 2 को तो आगे ले लेता हूँ, 2 को तो आगे ले लिया, फिर क्या लगा रहा हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0, एक साइन एच बाई 2 को तो अलग कर दिया और अपॉन में एच ले लिया, और दूसरे वाले को अलग कर देते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 क्या बचेगा, साइन एच बाई 2 बचेगा। यहाँ क्या करें, समझ आ गया। देखो 2 गुणा ये पूरे का मान कितना है 1 और अपॉन में कितना 2 आ रहा है समझ में, और इनटू उसका मान 0। अरे साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो गया। तो क्या आ गई अपने पास में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्या निकाल लो, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एफ डैश 0 पाई बाई 2 पे निकाल रहे हो तो पाई बाई 2 प्लस 0, और इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ पाई बाई 2 और अपॉन में एक्स माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस का मतलब पाई बाई 2 प्लस एच माइनस एफ पाई बाई 2 और अपॉन में कितना एच हो गया। इनकी वैल्यू निकालनी है। अब एफ पाई बाई 2 प्लस एच की वैल्यू कौन सा फंक्शन काम में लेना है, पहले तो ये बता दो। एक्स का मान पाई बाई 2 से ज़्यादा या कम, भाई पाई बटे 2 प्लस एच है तो 2 एच से इसका मान क्या होगा, पाई बटे 2 से ज़्यादा होगा एक्स का, तो कौन सा फंक्शन ये। तो यहाँ क्या लिखोगे, देखो 2 की जगह 2, पहले तो लिमिट एच टेंस टू 0 फिर 2, फिर क्या लिखा हुआ है बीच में प्लस का साइन, फिर बताना एक्स की जगह क्या लिखोगे, पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच, फिर माइनस पाई बाई 2। ठीक है, आ गया ना ये समझ में, और इसका स्क्वायर, ये समझ में आ गया यहाँ तक। फिर माइनस एफ पाई बाई 2, एफ पाई बाई 2 की अभी वैल्यू निकाली थी तुम लोगों ने, 2 आती है यहाँ पे निकाली थी ना। कैसे करोगे भाई, 2 प्लस एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, कैसे करोगे, देखो माइनस 2 प्लस एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा, एच आएगा। सोल्व करो, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या आएगा, 2 प्लस ये गया, क्या बचेगा एच स्क्वायर, और आगे बचेगा माइनस का 2। ठीक है, और अपॉन में कितना आएगा एच, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 से 2 गया, उसके बाद एच स्क्वायर अपॉन एच आएगा, और एच स्क्वायर अपॉन एच क्या होता है, एच होता है, और आंसर कितना आता है 0। चेक करो दोनों बराबर हैं क्या, ये भी उत्तर 0 और वो भी उत्तर है 0। एफ डैश 0 एफ डैश पाई बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू एफ डैश पाई बाई 2 प्लस 0। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कहाँ पर, एक्स बराबर पाई बाई 2 के ऊपर।
समझ में आ गया ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है, ठीक है। वो 11वां क्वेश्चन है, m तथा n का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है अपने को? m तथा n का, ठीक है। जबकि fx इक्वल टू गिवन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, और ये तो कब होता है? जब x की वैल्यू 1 या 1 से क्या हो? कम हो। और nx प्लस 2, ठीक है, वो कब होता है? जब x की वैल्यू क्या हो? 1 से ज़्यादा हो, ठीक है ना। ये इसी टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान रखना। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस m, जब x की वैल्यू 1 से कम, और nx प्लस 2 ये कब होता है? जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा। और तुम्हारे को क्या करना है? m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि नीचे दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है ना वो प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबके ऊपर क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो अब जितने भी पॉइंट्स के ऊपर तो यार क्रिटिकल पॉइंट तो केवल एक ही दिख रहा है तुम्हारे को, कौन सा? 1। तो अब 1 के ऊपर ही निकालोगे, और 1 के ऊपर क्या निकालोगे? डिफरेंशिएबिलिटी। अरे आ रही है मेरी बात समझ में? 1 के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी निकालोगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को बराबर कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? m और n की। आ सकती है क्या? कितनी वैल्यू निकालनी है तुम्हारे को? 2 वैल्यू निकालनी है, और 2 वैल्यू निकालने के लिए कितने इक्वेशंस चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को जब बराबर करोगे तो कितने इक्वेशन मिलेंगी? केवल एक ही इक्वेशन मिलेगी, और एक ही इक्वेशन मिलेगी तो ना तो m की वैल्यू हो सकता है m की मिल जाए, हो सकता है n की मिल जाए, या फिर हो सकता है m और n में क्या मिल जाएगा? तुम्हारे को एक रिलेशन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि m की वैल्यू भी मिल जाए और n की वैल्यू भी मिल जाए। तो अब क्या करें? पॉइंट भी केवल एक ही दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हो? अगर थोड़ा सा सोचोगे तो ये तुम्हारे को पता है कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वह 100% क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वह 100% क्या होता होगा? कंटिन्यूस फंक्शन होता होगा। और कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। तो देखो 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करनी है, और कंटिन्यूटी चेक करके क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को क्या करना है? बराबर करना है। फिर वहां से एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन कहां से बनाओगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल करके दूसरी इक्वेशन बनाओगे, और उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके m और n की वैल्यू निकालोगे। आ रहा है कुछ समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई पूछ तो डिफरेंशिएबिलिटी रहा था, बोल तो भाई क्या रहा है कि ये हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है ये तो अपने को पता है, लेकिन वैल्यू किसकी पूछ रहा है? m और n की। अब m और n की वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत है, ना कि एक इक्वेशन की। तो 2 इक्वेशन कैसे निकालोगे? एक तो लिमिट से और दूसरा डेरिवेटिव करके, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल करके। तो देखो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, कहाँ पर? x बराबर 1 के ऊपर, x बराबर 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। क्या? हाँ डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ना, लेकिन इक्वेशन तो निकालेंगे ना, तभी तो m और n की वैल्यू आएंगी, ठीक है। m और n की वैल्यू के लिए 2 इक्वेशन बनानी है, तो एक तो यहाँ से बनाऊंगा और दूसरी कहाँ से बनाऊंगा? बाद में बनाऊंगा। देखो एक चीज़ और सोचना यार, एक चीज़ और सोचना। देखो ध्यान देना भाई, कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर? 1 के ऊपर। कौन सी इक्वेशन काम में आएगी? ये वाली, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो कौन सी इक्वेशन काम में आएगी? यही इक्वेशन काम में आएगी। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो कौन सी इक्वेशन काम में आएगी? ये वाली। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे 1 के ऊपर, तो ये इक्वेशन काम में आएगी। और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सी इक्वेशन काम में आएगी? ये वाली इक्वेशन काम में आएगी। तो समझना मेरी बात, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो वो मान लो आ गई तुम्हारे पास में m+2। कितनी आ गई? m+2। तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आएगी? m+2 ही आएगी। तो ध्यान रखना दोनों अलग अलग समीकरण काम में लेने हैं तुम्हारे को। तो क्या करो, 2 काम कर लो, एक तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो, और एक क्या करो, इन दोनों में से कोई एक निकाल लो। तो इन दोनों में से कोई एक क्या निकालेंगे अपन? तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे ना 1 के ऊपर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट रहने दो, क्या क्या निकाल लो? एक तो राइट हैंड लिमिट और एक क्या निकाल लो? फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। ये चीज़ सोच लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकाल लेना,
तो उन दोनों को बराबर कर देना, या फिर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो दोनों ऑलरेडी पहले से ही बराबर आ जाएंगे, तो राइट हैंड लिमिट तुम लोग खुद ही निकालोगे, निकालना ही पड़ेगा तुम्हारे को, तो उस तरीके से सोल्व कर लेना। ठीक है, बस ये कंसेप्ट अगर अपने को पता है ना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होता है, तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ 1 पे, फंक्शन की 1 पे वैल्यू, ये फंक्शन काम में लोगे मतलब क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस एम, क्या उत्तर आएगा m, और 3 और 1 4, m प्लस 4। अगर m प्लस 4 ये आ रहा है ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी m प्लस 4 ही आएगा, तो उन दोनों को थोड़ी ना बराबर कर दोगे, फिर क्या निकालोगे देखो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं, किसके ऊपर निकाल रहे हो 1 पे, तो उसको क्या बोलते हैं 1 प्लस 0। इसका मतलब क्या होता है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, और इसका मतलब क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। ठीक है, देखो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, f1 प्लस 1 प्लस का मतलब ये वाला फंक्शन काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो n x प्लस 2, तो n x की जगह 1 प्लस h प्लस 2, लिमिट लगा दो, h अपॉन में तो बन ही नहीं रहा, तो क्या लिखोगे n 1 प्लस 0 प्लस 2 मतलब n प्लस 2। ठीक है, आ गया क्या समझ में? अब देखो ये गिवन है कि fx इज डिफरेंशिएबल, fx डिफरेंशिएबल है कहाँ पर 8x इज इक्वल टू 1। fx क्या है, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या है डिफरेंशिएबल है, तो क्या हो जाएगा वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, क्या बोल दिया, हम जानते हैं कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है सतत फलन भी होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा फंक्शन की 1 पे वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगी। तो फंक्शन की 1 पे वैल्यू कितनी है, फंक्शन की 1 पे वैल्यू m प्लस 4, तो m प्लस 4 किसके बराबर हो जाएगा n प्लस 2 के, और यहाँ से एक इक्वेशन आ गई m माइनस n इज इक्वल टू कितना -2। ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। क्लियर है, तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाल लिया यहाँ पे क्या लिखोगे हिंदी में fx x बराबर 1 के ऊपर क्या है डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन कैसा होता है सतत फलन भी होता है। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, तो m माइनस n बराबर कितना होगा -2। ठीक है, अब क्या निकालोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कहाँ पर, वही x बराबर 1 के ऊपर। अब x बराबर 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, f डैश 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx माइनस f1 और अपॉन में कितना x माइनस 1। समझ में आ रहा है ये, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में कितना माइनस का h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, कौन सा फंक्शन, x की वैल्यू 1 से कम तो यहाँ है, तो क्या आएगा x स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर 1 माइनस h का स्क्वायर, फिर प्लस 3x, तो प्लस 3x की जगह वही 1 माइनस h और प्लस m। आ गया ये समझ में? ठीक है, फिर माइनस f1 माइनस फंक्शन की 1 पे वैल्यू, फंक्शन की 1 पे वैल्यू यही फंक्शन काम में आएगा। अभी निकाली थी ना f1, डायरेक्ट लिख दो m प्लस 4 लिख सकता हूँ ना, निकाली हुई वैल्यू कितनी आ जाएगी m प्लस 4 और अपॉन में क्या आएगा माइनस का h। सोल्व करो इसको, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस m माइनस 4 और अपॉन में कितना आ गया माइनस का h आ गया। ठीक है, देखो लिमिट h टेंस टू 0 कुछ गया क्या, देखो 1 और 3
4 और 4 से 4 गया और m से m गया, क्या बचा एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3h, मतलब h कॉमन ले ले। देखो माइनस 2h और माइनस 3h माइनस के 5h है, तो h कॉमन लोगे तो यहाँ तो क्या बचेगा h माइनस 5 और अपॉन में कितना माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना रहे h से h गया 5 माइनस h बचेगा, शायद समझ में आ गया होगा, माइनस h और माइनस माइनस प्लस का 5, ठीक है। कितना उत्तर आ गया 5 माइनस 0 बराबर 5। ये क्या आ गया अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब क्या निकाल लो राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट कितना x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस का मतलब 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच, यही होता है, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा एन एक्स प्लस 2, तो n की जगह n, x की जगह 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस फंक्शन की वैल्यू 1 पे m प्लस 4 डायरेक्टली, ठीक है, और अपॉन में h लिख सकता हूँ ना m प्लस 4, ठीक है। सोल्व करो इसको, देखो लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस एन एच प्लस 2 माइनस m माइनस 4 अपॉन में h, जितना सोल्व होता है उतना तो सोल्व करता हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा देखो n प्लस एन एच, n प्लस एन एच माइनस m माइनस 2 और अपॉन में कितना h। अब क्या कर सकते हैं यार, यहाँ तो कुछ हो रहा ही नहीं है भाई, h हटे तब बात बने, तो ऐसे तो क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिट से नहीं करेगा, और एग्जिट से नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ध्यान से देखो ये इक्वेशन क्या बोल रही है कि m माइनस एन की वैल्यू किसके बराबर है माइनस 2 के, तो वहाँ से m माइनस एन की वैल्यू कितनी रखो माइनस का 2 रखो। देखो क्या करोगे, ध्यान देना इधर, लिमिट h टेंस टू 0 n माइनस एम दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या n माइनस एम प्लस एन एच माइनस 2 बटे में h, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 n माइनस एम की वैल्यू कितनी होगी भाई m माइनस एन माइनस 2, तो n माइनस एम प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ प्लस 2 प्लस एन एच माइनस 2 बटे एच, यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से मैंने क्या लिखा है n माइनस एम इज इक्वल टू 2 लिख दिया, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा लिमिट h टेंस टू 0 2 से 2 गया एन एच अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 h से h गया, क्या बचा n, तो उत्तर ही कितना आ गया n आ गया। फंक्शन x बराबर 1 के ऊपर क्या है डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे बराबर होंगे, तो ये लाइन लिख दोगे और ये लाइन लिख दोगे तो n, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो कितना आया n, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया 5, तो n का मान कितना आ गया 5 आ गया। अगर n का मान 5 है तो m का मान भी निकाल दो, यहाँ रखो समीकरण 1 में n बराबर 5 रखोगे, माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो m बराबर कितना 3 हो गया, तो n का मान 5 आ गया और m का मान कितना आ गया 3 आ गया। ध्यान क्या रखना था अपने को कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालो तो फंक्शन की 1 पे वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और उन दोनों को भी बराबर करना पड़ेगा, उससे एक इक्वेशन बनेगी, दूसरी इक्वेशन उधर बनी रही है और इन दोनों को सोल्व करने पर क्या दूसरी